analysis. Okay, so we confirm that. Now थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि पता रहेगा हमने अभी तक क्या किया. इन शॉर्ट में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे आगे. क्या किया है देखो, हमने कल डेटा टाइप में आए थे. पहले तो हमने कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए कि डेटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है, कैसे होता है, क्यों डेटा एनालिसिस में जाना है, क्या डिफरेंस है बिटवीन डेटा एनालिटिक्स, बी है, ऑल दोस. फिर बेसिकली हम इस पॉइंट पे आए थे डेटा टाइप पे कि जो मेजरली यहाँ से भी स्टार्ट होता है टेक्निकल वर्ड्स, जिसमें हमने जाना था कि डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है. ना अगर कोई भी नया है आज तो उसको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और जो पुराने हैं तो उनको प्रिकअपली रिकैप हो जाएगा. सो डिस्क्रीट डेटा होता है जो होल नंबर के बेसिस में हम यूज करते हैं. अगर आप डिस्क्रीट डेटा को 0.29 ऐसे कुछ वैल्यू ऐड कर दोगे तो ये कोई मायने नहीं रखेगा. फॉर एग्जाम्पल कितने लोग हैं, यस एक आदमी है, वन पर्सन या वन पर्टिकुलर गाय. अदरवाइज 0.29 यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं करता है. वेराज जिस नंबर के साथ में डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद में अगर वो कोई वैल्यू या फिर कोई पर्टिकुलर एक सेंस बनाता है, जैसे 70 kg, 70.50 kg is also acceptable. In that sense it is a discrete data type which particularly you can डे टू डे लाइफ में देख सकते हो कि डेट और टाइम में हमेशा आप यूज करते ही. देन अगेन नॉमिनल डेटा होता क्या है, ऑर्डिनल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, इंटरवल क्या होता है. नॉमिनल डेटा होता है जो बहुत, जैसे नाम इटसेल्फ, जो नाम खुद बताता है, बहुत जनरल है. ऑर्डिनल में क्या होता है कि आपका डेटा किसी ऑर्डर को फॉलो करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि एज, एज क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेगा. अगर आप बोलोगे कि ओके एवरी वन हु इज इन दिस क्लास अरेंज योरसेल्फ इन ऑर्डर, क्या होगा, अब एक ऑर्डर में आ जाएंगे, है ना, डेटा का ऑर्डर में फॉलो हो जाएगा. देन बाइनरी, हमेशा आउटपुट आपको जो मिलेगा वो आउटपुट रहेगा टू. ये टू क्या क्या है, नंबर टू नहीं बट टू सेंस, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स. इंटरवल रेशियो या इंटरवल डेटा क्या होता है, हमेशा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, जैसे टेम्परेचर के बेसिस पर हमने देखा होगा, अगर आप 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हो, कैलकुलेट करते हो, क्या होगा, यू विल हैव स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर. 30 डिग्री सेल्सियस से लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में पकड़ लो. इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर रोज आपको 30 मिलेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको हर रोज 40 मिलेगा. इट मे रेंज इन बिटवीन, बट अगेन इट मे रेंज इन बिटवीन दिस ओनली. वेयर रेशियो डेटा होता है सबसे प्रेफरेबल, सबसे प्रेफर्ड और सबसे डिमांडेड. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट सब्जेक्टिव. ये क्या है, रेशियो डेटा सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव होने से मतलब क्या है, जो भी आप इसका एनालिसिस करके रिजल्ट निकालोगे, वो रिजल्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर बेसिस पे नहीं रहेगा. वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओ, एनीवेयर इट विल बी रिप्रेजेंट एज एन स्टैंडर्ड आउटपुट. इसलिए हम इसको रेशियो को ज्यादा प्रेफर करते हैं. देन टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, मैंने कंपाउंड कहा था उसको क्रॉस सेक्शन, बेसिकली मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उसको देखा जाए तो क्रॉस सेक्शनल ज्यादा कहते हैं. जैसे कि टाइम सीरीज में टाइम और डेट हमेशा कंपलसरी रहेगा, और क्रॉस सेक्शन में विदाउट टाइम और डेट का भी वो डेटा चलेगा. और यहाँ पे क्या होता है, जैसे टाइम सीरीज में मैंने कहा था, मैं आपको पहले बाकी के डिटेल्स लीड कर देता हूँ. जब मैं बात करता हूँ टाइम सीरीज का, तो टाइम सीरीज में हमेशा दो ही कॉलम होंगे स्पेसिफिकली. उसमें से भी एक कॉलम होगा जो कॉलम डिफाइन करेगा सिर्फ और सिर्फ टाइम या फिर डेट को. वेराज क्रॉस सेक्शनल डेटा में टाइम और डेट के अलावा बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स होंगे जो कि इस टाइम और डेट मतलब डेट और टाइम को मेंशन भी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी वो डेटा यूजफुल होता है. Whereas combination of both this data is nothing but पैनल डेटा और longitudinal डेटा. इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम आए थे सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जहां पे हमने देखा कि अगर कोई भी डेटा टैबुलर फॉर्मेट में है तो नॉर्मली हम उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, बिकॉज इट फॉलोज अ टैबुलर फॉर्मेट वेयर एवरी डिटेल्स ओवर हियर हैज रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स. Then for unstructured data, any data which is like videos, YouTube का सिंबल बना रहा हूँ, YouTube में जो होता है वीडियोस होता है, ऑडियो होते हैं ना, सब चीजें होती है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी का ऑडियो आप सेव कर रहे हो, गाना वगैरह, इन दैट सेंस ये सब चीजें क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है. लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड कौन से बेसिस में है, व्हेन वी टॉक इन रॉ डेटा. ये बहुत जरूरी है याद रखना कि ये मैं रॉ डेटा की बात कर रहा हूँ. Then why I'm specifically saying raw data, because even if you take and let's say even if you take a video, let's say for example it's 1 second of a video. 1 second में मतलब कि बस आँख खुल के चल गया, but anyhow ये किसी एक 8 मिनट का किसका भी हो, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसे फ्रेम में, FPS, फ्रेम पर सेकेंड. इस फ्रेम पर सेकेंड को हम क्या कर सकते हैं, फिर बाद में इसे और ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस FPS को एक पर्टिकुलर
जो लेट्स से कि कलर में फ्रेम्स, लेट्स से मैं कलर में नहीं से मैं थोड़ा ब्रेक करता हूँ इसको। मैं क्या करता हूँ, एफपीएस को फ्रेम पर सेकंड को ब्रेक किया एक पर्टिकुलर इमेज में, एक सिंगल इमेज में मैं कन्वर्ट करूंगा। उस इमेज को फिर मैं क्या करूंगा, पिक्सेल्स में। पिक्सल इज नथिंग बट कलर्स। व्हेन कलर, अब लास्ट में जब कलर में आ जाओगे तो जो कलर की वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप यस इसे स्टोर कर सकते हो आप पर्टिकुलरली ये टैबलर फॉर्म, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेटा में। बट अगेन क्या है ये, क्या ये रॉ डेटा रहेगा अभी? नहीं, ये रॉ डेटा नहीं है, ये प्रोसेस्ड डेटा है। तो जो भी अगर रॉ डेटा है जिस सिनेरियो में है, अगर वो रॉ डेटा है और रॉ डेटा को हम स्टोर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इट बिकम्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वेरा एज सेमी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे गूगल फॉर्म है, एग्जाम के फॉर्म होते हैं, कहीं पे जाके आपको लॉगिन करना होता है, अकाउंट बनाना होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेमी स्ट्रक्चर टेबलर फॉर्मेट नहीं होता है बट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर। नाउ असाइनमेंट बोलो या फिर कल का जो एक टास्क दिया था वो ये था कि भले ही सीएसवी फॉर्मेट आपको तो सबको पता ही है, जैसे एक्सेल होता है वैसे एक सीएसवी फॉर्मेट होता है, उसे हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये भी मेथड आपको देखोगे नेट पे या फिर कभी जान पता करोगे तो पता चलेगा कि ये भी टैबलर फॉर्मेट ही फॉलो करता है, ये कुछ अलग नहीं करता है जैसे एक्सेल शीट करता है। बट फिर भी इसे हम क्या कहते हैं, सेमी स्ट्रक्चर। अब उसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप बोलोगे अरे सर एक्सेल भी तो जो शीट होते हैं वो भी तो यही फॉर्मेट है, सीएसवी भी यही फॉर्मेट पे, फिर क्यों उसे सीएसवी का दर्जा दिया जो कि सेमी स्ट्रक्चर में आता है? यस, उसका रीजन ये है, जो भी डेटा सीएसवी में सेव होता है उसे सीएसवी विच इज नथिंग बट टेक्स्ट। मतलब क्या हुआ, अगर आपने सीरियल नंबर यहाँ पे लेट्स से सीरियल नंबर दिखा है, ये नंबरिंग है, लेकिन नंबर को भी कंसिडर क्या करेगा जब सेव करते समय, इसे भी टेक्स्ट ही कंसिडर कर लिया जाएगा। डेट डेटा टाइप है, डेट डेटा टाइप को भी टेक्स्ट ही कंसिडर कर लिया जाएगा। देन न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल को भी, टेक्स्ट को भी। मतलब क्या है अल्टीमेटली, पूरा का पूरा डेटा जिस शीट में आपने सेव किया, इस शीट में जो था इसमें सेव किया आपने सीएसवी में, वो हर एक डेटा को एक पर्टिकुलर डेटा फॉर्मेट में ही कंसिडरेशन करता है जो कि होता है टेक्स्ट। इसीलिए उसे सेमी स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है, क्योंकि भले ही डेटा का टाइप का अलग है लेकिन कंसिडर किया किया है उसे एक ही फॉर्मेट में। ठीक ना? इससे क्या प्रॉब्लम है? यस, इससे प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल देखोगे तो कोई भी एक डेटाबेस, लेट्स से कंसिडर मैं भी करता हूँ माई सीक्वल करता हूँ। माई सीक्वल एक डेटाबेस है, उसको कंसिडर करके लेता हूँ। माई सीक्वल है, देन एक्सेल है। अब इनको हम क्यों कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर डेटा है, इसका रीजन ये है देखो, यहाँ पे आप सिर्फ कॉलम नहीं बनाते हो। यहाँ पे ना जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नेम कॉलम है, नेम कॉलम क्या करोगे आप, नेम कॉलम का आप बताओगे कि हाँ भाई, जैसे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल में जो पहला कॉलम है वो है नेम। उस नेम कॉलम का क्या करोगे आप, डेटा टाइप जो रखोगे वो रखोगे टेक्स्ट वाला, स्ट्रिंग रखो या टेक्स्ट रखो। मतलब जो भी एंट्री होंगी वो टेक्स्ट में होंगी। और उसका पर्टिकुलर लेंथ होगा, लेंथ मतलब क्या, लेट्स से कि सिर्फ 20 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, 30 कर सकते हो। ओके ना, एक्सेल में और माई सीक्वल में आपके पास ये स्टडी या फिर ये ऑप्शन होता है। इससे क्या होता है देखो, जो डेटा सेट आपने बताया कि नेम ही यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आप कभी अगर बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने तो 1 नंबर डाल दिया, 2 नंबर डालता है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऐसे नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 1.2 डेसिमल वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्फा न्यूमेरिक करोगे 1 2 3, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है देखो, अल्फा न्यूमेरिक भी कर दे कभी भी, टेक्स्ट है तो कोई इशू नहीं। बट एनी हाउ, ये क्यों दिया गया, दिमाग में क्वेश्चन क्यों होगा फिर ऐसे क्यों दिया है, इसका रीजन है कि देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा इंटीग्रिटी, जब हम डेटा इंटीग्रिटी, सॉरी स्पेलिंग करते हैं, GRITY वर्ब चाहिए था, ठीक है। जब हम बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की, तो डेटा इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है, उसने डेटा टाइप भी फॉलो करना चाहिए, है ना। डेटा टाइप मतलब क्या है, जिस कॉलम में जो जाना चाहिए वही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि चलो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर लिखना है। अब रोल नंबर हमारे स्कूल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि सबका नंबर ही होता है, 1 से लेके जितने भी स्टूडेंट्स हैं। कोई आके बोल देगा A रोल नंबर, B रोल नंबर, तो नहीं चलेगा ना। तो ये गलती से भी क्या और कैसे भी करके यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या रखा उसको, इस डेटा का इंटीग्रिटी रखा है, उसका सिस्टम उसका स्कीमा आपने डिफाइन कर रखा है, वो चेंज नहीं हो सकता। इस तरह के डेटा को या इस तरह के आपके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कभी भी आप बोलोगे तो उसे कहेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या होता है, हमेशा रिलायबल होता है और अच्छे से यूज कर सकते हो, इट इज वेरी गुड। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है, जो आपका टेबल होता है, यस टेबलर फॉर्मेट में होता है, टेबल फॉर्मेट में होता है। बेसिकली टेबलर फॉर्मेट में जो आपका कॉलम होता है, वो कॉलम हमेशा फॉलो करेगा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ही कहते हैं स्कीमा, पकड़ लो, SCHEMA, स्कीमा।
ओके, स्कीमा भी कहते हैं उसे। और लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या है, आप पर्टिकुलर उसको एक कमांड कहेंगे या फिर डेटा टाइप, कमांड से ज्यादा मैं कहूंगा डेटा टाइप बेटर है। वो क्या फॉलो करेगा, एक पर्टिकुलर डेटा टाइप फॉलो करेगा। इससे आपका डेटा का स्टर्डीनेस, इंटीग्रिटी सब मेंटेन रहता है। गलती से किसी का कोई डेटा कहीं एक कॉलम से दूसरे कॉलम में टाइप नहीं होगा, क्यों, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके, इस तरह से उसका स्टर्डीनेस रहता है। सो इसीलिए उसको सीएसवी को, क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो टेक्स्ट लिखो, डेट लिखो, जो लिखना है लिखो, वो सीएसवी में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए क्या होता है कि भले ही स्ट्रक्चर्ड है लेकिन एक ही डेटा टाइप है, मल्टीपल में नहीं करते, उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड कंसिडर कर दिया जाता है। और वेरे स्ट्रक्चर क्या है, स्पेसिफिकली हर एक कॉलम को एक सेपरेट सेपरेट आप डिफाइन करते हो। इज इट क्लियर? एनी क्वेरी? बोलिए। गाइस, एनी क्वेरी? नो सर। ओके, फाइन, ठीक है। हाँ, जस्ट एक सेकेंड। हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, एक सेकेंड कंफर्म करता हूँ, स्क्रीन दिखाई क्यों नहीं है? हम्म, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है बिग डेटा। आपने अभी बहुत सुना होगा कि बिग डेटा करके भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप होता है। फिर वो क्या है, और बिग डेटा को बाकी डेटा से सेपरेट कैसे करोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? हाँ, बिग डेटा मतलब, बिग डेटा पहले डिफाइन कैसे करेंगे वो जान लेते हैं, फिर आप सेपरेट तो खुद ब खुद कर ही लेंगे। एनी डेटा, जो कोई भी डेटा जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा और जो डिफरेंट वैरायटीज में आता होगा, उसका वेलोसिटी का बहुत स्पीड होगा, जनरेशन का स्पीड बहुत होगा, और डिफरेंट जो वेरासिटी होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं रहता है उस डेटा में। ओके, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा, वेरासिटी होता है, वो नहीं होता है। नाउ ये प्रॉब्लम सब अगर होता है तो क्या, नाउ लेट्स से मैं आपको पहले क्या करता हूँ, एक एक एग्जांपल जो दिया है पे, इसके कहते हैं 4 V's। 4 V's, इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, 4 V's। अगर ये प्रॉब्लम आपको डेटा में दिखता है तो दिस इज प्रॉब्लम नथिंग बट यू विल लीड फॉर अ बिग डेटा इशू। ठीक है, अभी है क्या बताता हूँ। हाँ, इसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ अभी, ताकि आप उसे बेस्ट तरीके से समझ सके। सो आई विल गो फॉर डेटा created by, जी, ये देखिए, छोटा सा एग्जांपल क्यों दे रहा मैं आपको, क्योंकि हाँ बड़ा एग्जांपल है देखा जाए तो एक्चुअली, बट एनी हाउ, ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, देखो, क्योंकि बिग डेटा का इशू यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। डेटा कलेक्टेड बाय सेंसर्स ऑन एन एयरक्राफ्ट कवर्स मोर देन 3 लाख पैरामीटर्स। पर अब वो पैरामीटर क्या है हमें नहीं देखना है, उसमें कंसर्न नहीं, लेकिन क्या होता है देखो, ये डेटा जो क्रिएट हो रहा है ना, दिस इंजन डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स कैप्चर्ड। एवरेज कमर्शियल फ्लाइट लाइक बोइंग C737 जो होता है, इट क्रिएट्स 20 TB ऑफ इंजन इंफॉर्मेशन पर आवर। मतलब अगर 1 घंटे का वो एरोप्लेन चल रहा है, उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है, फिर सिर्फ 1 घंटे के लिए भी अगर आप चलाओगे तो भी 20 TB ऑफ डेटा जनरेट होता है। कैसे जनरेट होगा, हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। सेंसर्स के हो सकते हैं, सेंसर्स में आप पकड़ोगे तो क्या है, सेंसर का क्या होगा, एक साउंड वाला होगा, क्या इंजन में अनवांटेड कोई साउंड है क्या, उसे चेक करो। ओके, देन क्या होगा, हीट वाला सेंसर होगा, अनवांटेड हीट हो रहा है क्या, चेक करो। देन उसके बाद में क्या है कि भाई इसमें एयरक्राफ्ट में कोई वेट, अनवांटेड वेट ज्यादा है क्या, उसे चेक करो, क्योंकि फ्लाइट का टाइम है, फ्लाइट में कहाँ रिस्क लोगे। देन अगेन कहीं से डोर्स या कोई एयर प्रेशर पकड़ लो, क्या सब सही है क्या, ऐसे हजारों सेंसर्स होंगे जो चेक कर रहे होंगे। ये सब चीजें क्या है, सेव हो रही है डेटा। और कोई चीज जैसे ऑडियो में हो रहा होगा, हीट आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे, या तो अब दिखते समय ये इमेज में हो रहा होगा कैप्चर,
वीडियो में भी हो रहा होगा, जैसे हीट सेंसर होता है ना, आपने देखा होगा पिक्चर में वगैरह, थर्मो सेंसर्स होते हैं वो भी चेक करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें हो रहा होगा। वेट हो रहा है तो वेट क्या है, फिर न्यूमेरिकली ग्राफ में कहीं रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स क्रिएट हो रहे होते हैं, और कहाँ पे स्टोर हो रहे होते हैं आपके सिस्टम में, है ना। ये कहाँ देखो, अब मुझे बता, एक लैपटॉप, बेसिकली 1 TB का लैपटॉप पकड़ लो, बेस्ट ऑफ ऑल 1 TB का होता है लैपटॉप कैपेसिटी का। भाई आपको कितने लगेंगे इसमें लैपटॉप, आपने सोचा भी है? मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स उसका ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल दो कि हाँ सर, मतलब क्या है कि अगर मैं किसी स्ट्रक्चर डेटा को 1 लाख रिकॉर्ड हो गया तो वो बिग डेटा में कहलाएगा? नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड्स ज्यादा होने का प्रॉब्लम ही नहीं है वो, ये माइंड से निकाल दो। अगर 1 लाख 2 लाख के ऊपर भी रिकॉर्ड होगा तो वो बिग डेटा में नहीं जाता है। कब इसे कहा जाता है, कि जब आपका डेटा ना, आपका पर्टिकुलर क्रिएशन डेटा एक पर्टिकुलर सिस्टम या फिर एक पर्टिकुलर टूल या फिर पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सीड करके जाता है, और वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम स्टोरिंग का। ये एक हो गया वॉल्यूम के बेसिस में बोल रहा हूँ, किसमें कर रहा हूँ ये, वॉल्यूम के बेसिस में। क्यों? देखो वॉल्यूम अगर ये 1 साल में 1 TB क्रिएट करेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, टुकड़ों में सेव कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका आप देखोगे ना फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, देखो पर आवर, पर आवर में ये जनरेट कर रहा है इतना वॉल्यूम। तो क्या होगा इसका, इसका वेलोसिटी जो है, एक तो आपने कहा भाई ये वॉल्यूम, सॉरी 1 TB नहीं, 20 TB, 20 TB, विथ 20 TB एवरी आवर इट इज जनरेटिंग। सो क्या होगा, उसका हाई वॉल्यूम हो गया है ना। वॉल्यूम में भी देखो, आप जैसे ने आपको कहा था, ये वैरायटी है, कोई कंसिस्टेंसी है क्या कि सिर्फ साउंड ही है? नहीं, हीट है, उसमें सिर्फ साउंड नहीं, इमेज भी है, वीडियो हो सकता है, इसमें वैरायटी है, इजंट इट? सो ये वैरायटी भी हो गया। अब इसमें और एक है वेरासिटी जिसे कहते हैं, जरूरी नहीं है कि जब स्टोर करते समय